हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता की महिमा पर। भगवान कृष्ण ने जो कुरुक्षेत्र में अपना उपदेश दिया है, जिसको गीता के नाम से जाना जाता है, उस बारे में। श्रीमद् भागवत गीता की महिमा जो है वो अगाध और असीम है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग कहे जाते हैं, जिसमें पहला वैदिक प्रस्थान आता है, जिसको उपनिषद हम कहते हैं। दूसरा दार्शनिक प्रस्थान है, जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं। और एक होता है स्मार्त प्रस्थान, जिसको भगवत गीता कहते हैं। उपनिषदों में क्या है कि मंत्र हैं, और ब्रह्मसूत्र में सूत्र हैं, और भगवत गीता में श्लोक है। तो भगवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही कहे जाएंगे। तो लेकिन इन श्लोकों का जो अर्थ है वो बहुत गहरा है, इसलिए इनको आप सूत्र भी कह सकते हैं। क्या होता है, उपनिषद बड़ी अलग चीज़ है। अधिकारी जो मनुष्य हैं उनके काम की चीज़ है, और जो ब्रह्मसूत्र हैं वो विद्वानों के काम की चीज़ है। लेकिन भगवत गीता जो है वो सभी के लिए, चाहे वो गृहस्थ से हो चाहे सन्यास्त से हो, सभी के काम की चीज़ है। भगवत गीता किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति, समुदाय हो, किसी भी देश का हो, कहीं का भी हो, कोई भी मनुष्य हो, जैसा हो, जहाँ पे हो, सभी के लिए। परिवर्तनशील जो प्रकृतिजन्य वस्तुएं हैं, व्यक्तियों में जो राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं हो पाता, जो सर्वथा राग द्वेष रहित जो हैं उन्हें स्वतः अनुभव हो जाती है यह बात। भगवत गीता एक महान अलौकिक ग्रंथ है। इस पर कई लोगों ने अपनी अपनी टीकाएं दी है। मुझे जो गीता प्रेस की गोरखपुर की है वो मुझे बहुत उत्तम लगी है। सबसे बड़ी बात जो आपको श्रीमद् भागवत गीता में देखने को मिलती है कि गीता किसी वाद को लेकर नहीं चलती, जैसे द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्ध द्वैत आदि जैसे तमाम लोग अपने अपनी सब चला रहे हैं। कोई अद्वैत मान रहा है, कोई द्वैत मान रहा है। तो ये किसी वाद को, किसी एक संप्रदाय को, किसी एक सिद्धांत को लेकर नहीं चलती है। गीता का मुख्य लक्ष्य है कि किसी भी वाद मत सिद्धांत को आप मानने वाले क्यों न हो, उनका प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा से मिलन हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की कृपा से वंचित न रहें। गीता, श्रीमद् भगवत गीता का मुख्य लक्ष्य यही है। गीता हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में आप सदुपयोग करिए। कोई भी परिस्थिति हो, जैसे दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना, और सुखदायी स्थिति आने पर यह हमेशा ही बना रहे ऐसे भाव का त्याग करना। अर्थात सुख हो दुख हो, दोनों स्थितियों में हमें उसका उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, और दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठना है। कहते हैं कि सृष्टि से पूर्व में परमात्मा मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ, और इसी संकल्प को लेकर परमात्मा प्रेम की लीला करने लगे। प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण श्री जी के रूप में खुद को बना लिया, अर्थात 2 हो गए, भगवान श्री कृष्ण और श्री जी। और उन दोनों ने खेल में एक लीला रची। उस खेल के लिए प्रभु संकल्प से अनंत जीवों की, जो अनादिकाल से थे, और खेल के पदार्थ शरीरों की सृष्टि कर दिए। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ खिलाड़ी स्वतंत्र हो, इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। मनुष्य चाहे तो पशु हो सकता है, पशु से भी बदतर हो सकता है, और मनुष्य चाहे तो महावीर, बुद्ध, भगवान कृष्ण की तरह भी हो सकता है। यह भगवान ने मनुष्यों को स्वतंत्रता दे रखी है। लेकिन इस खेल में श्री जी का केवल भगवान की तरफ आकर्षण रहा, उनसे भूल नहीं हुई। और जो हम लोग हैं, हम सब प्रकृतिजन्य पदार्थों में पड़ के, जन्म मरण के, और जो यहाँ पे वस्तुएं हैं उन सब में पढ़कर भगवान को भूल गए हैं।